नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग मतलब सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण की पृष्ठभूमि क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, है ना। सूक्ष्म शिक्षण जो है क्यों करवाया जाता है, ठीक है। आप यदि देखो यदि एसटीसी या बीएड के आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको इंटर्नशिप पे जाना होता है। जब इंटर्नशिप पे आप जाते हो, यानी कि इंटर्नशिप पे जाने से पहले एक तरह से ये आपको क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको शिक्षण कार्य किस तरह से करवाया जाना चाहिए। एक शिक्षक के अंदर जो जो कौशल होने चाहिए, जो जो टीचिंग स्किल्स के अंदर होनी चाहिए, वो सारी टीचिंग स्किल्स बच्चों को जो है बच्चों के अंदर विकसित करने के लिए, छात्राध्यापकों के अंदर विकसित करने के लिए ये ट्रेनिंग करवाई जाती है। जैसे कि नाम से पता है कि माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण, यानी इसमें जो होता है वो कक्षा का आकार भी सूक्ष्म होता है, इसमें समय भी बहुत कम होता है, इसका जो समय होता है वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। और जो है यदि हम कहें इसकी पृष्ठभूमि को हम देखें, है ना, हम इसकी पृष्ठभूमि को यदि देखें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को या हम देखेंगे इसकी शुरुआत किसने की थी, कब इसकी शुरुआत हुई थी, किस किसने इसका साथ दिया था, कहाँ इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखो कई जगह कई बुक्स में जो ये दिया गया है कि माइक्रो टीचिंग जो है उसके प्रतिपादक कौन थे, डब्ल्यू एलन। तो माइक्रो टीचिंग के प्रतिपादक डब्ल्यू एलन नहीं थे, कीथ एचिसन थे, जो कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे, ठीक है। सबसे पहले प्रयोग भी इन्होंने इसी विश्वविद्यालय में किया था, जो कि इसके क्या थे, स्टूडेंट थे, छात्र थे, कीथ एचिसन, ठीक है। कीथ एचिसन का साथ दिया था रॉबर्ट एन बुश और डब्ल्यू एलन ने। ये दोनों कौन थे, ये दोनों इनके सहयोगी थे। कब इन्होंने जो है माइक्रो टीचिंग की शुरुआत जो है कब की थी, 1961 में। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की थी, 1961 में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इस विधि के प्रतिपादक कीथ एचिसन थे, जो कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र रहे। इनके सहयोगी थे रॉबर्ट एन बुश और डब्ल्यू एलन, ठीक है। कब इन्होंने इस विधि का माइक्रो टीचिंग का प्रतिपादन किया था, 1961 में सबसे पहले प्रयोग किया था इसी विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है। और जो है टेप रिकॉर्डर का प्रयोग इसमें किया गया था। टेप रिकॉर्डर का यानी कि जब भी क्लास चलती शिक्षण कार्य होता था माइक्रो टीचिंग के दौरान, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता था, ठीक है। हर स्किल को रिकॉर्ड कर लिया जाता था। तो इसमें किसका प्रयोग किया था, टेप रिकॉर्डर में, इसका प्रयोग किया था टेप रिकॉर्डर का, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि की विशेषताएं हम देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या क्या है। लघुकालीन शिक्षण प्रक्रिया, तो क्योंकि इसमें जो समय होता है वो क्या होता है, बहुत कम, 5 से 10 मिनट का। यदि शिक्षण का समय हम देखें, इसको जो टोटल समय जो इसमें लगता है वो लगता है 36 मिनट। कितना लगता है टोटल समय, 36 मिनट, ठीक है। 36 मिनट्स इसमें लगते हैं। अब ये 36 मिनट्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है, जब मैं आपको माइक्रो टीचिंग चक्र में आपको बताऊंगी तो आपके समझ में आएगा कि 36 मिनट को किस तरह से डिवाइड किया गया है। और जो हम ये कह सकते हैं कि इसमें यदि टीचिंग जो कार्य शिक्षण कार्य है उसको 5 मिनट दिए गए हैं, और यदि 5 से 10 मिनट हम कह सकते हैं, 5 से 10 मिनट का जो कालांश होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है ना। तो इसमें जो लगने वाला जो समय होता है, शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो बहुत कम समय के लिए की जाती है। कक्षा शिक्षण से पूर्व छात्राध्यापक को पर्याप्त अनुभव प्रदान करने की एक विधि है। यानी कि जब छात्राध्यापक इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो इंटर्नशिप पे जाने से पहले माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, और वो माइक्रो टीचिंग इसलिए करवाई जाती है ताकि बच्चा जो है उसको अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए, जो छात्राध्यापक है उसको अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए, और जब वो इंटर्नशिप पे जाए तो शिक्षण के दौरान उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की कोई समस्या ना हो। सभी कौशलों को, सभी एक शिक्षक के से संबंधित सभी कौशलों को विकसित करने का उद्देश्य जो होता है वो माइक्रो टीचिंग का होता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं, लघुकालीन शिक्षण प्रक्रिया होती है। कक्षा शिक्षण से पूर्व छात्राध्यापक को पर्याप्त अनुभव प्रदान करने की क्या है, एक सरल विधि है। एक कक्षा में 5 से 6 छात्र होते हैं, तो कक्षा
का जो साइज होता है वो भी क्या होता है, कक्षा का आकार क्या होता है, छोटा होता है। 5 से 6 या 5 से 10 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक कक्षा के अंदर होते हैं। छात्र व अध्यापक दोनों ही क्या होते हैं, इसमें एक्टिव रहते हैं। छात्र और अध्यापक दोनों ही एक्टिव रहते हैं, ठीक है। दोनों सक्रिय रहते हैं, छात्र भी और अध्यापक भी। इसका उद्देश्य शिक्षण कौशलों को, मेन चीज क्या है, एक शिक्षक के अंदर शिक्षण कौशलों को विकसित करना। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षक के अंदर शिक्षण कौशलों को विकसित करना, कि एक शिक्षक को जो है अपनी टीचिंग जो होती है उसको किस तरह से प्रभावी बनाना है, और उस टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए उसको कौन कौन से कौशल उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। और वही सारे कौशल जो है माइक्रो टीचिंग के अंदर जो छात्र अध्यापकों को सिखाए जाते हैं, उनके अंदर विकसित किए जाते हैं, ठीक है। तत्काल पृष्ठ पोषण दिया जाता है। ऑब्जर्वर जो होते हैं, जो कि अवलोकन करता होते हैं, जो अवलोकन करते हैं, वो क्या करते हैं कि जब छात्र अध्यापक टीचिंग कार्य करा रहा होता है ना, सूक्ष्म शिक्षण करा रहा होता है ना, पाठ का प्रस्तुतिकरण कर रहा होता है, उसके बाद में तुरंत उनको क्या दिया जाता है, ऑब्जर्वर्स के द्वारा जो है उनको फीडबैक दिया जाता है, उनको पृष्ठ पोषण दिया जाता है। तो इसके अंदर माइक्रो टीचिंग के अंदर तत्काल पृष्ठ पोषण या फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। इसमें लघु पाठ योजना बनाई जाती है ना, छोटी छोटी पाठ योजनाएं बनाई जाती है, टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट पाठ योजनाएं बनाई जाती हैं, है ना। इसमें 5 से 10 मिनट का समय होता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, इसकी विशेषताएं तो बहुत सारी है, लेकिन जो मेन विशेषताएं हैं मैंने आपको बता दी। इसमें मेन चीज क्या होती है, इसमें मेन चीज यही होती है कि माइक्रो टीचिंग की पृष्ठभूमि, इसको आपको क्लियर होना चाहिए आपके कि माइक्रो टीचिंग की जो इसके सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादक कौन थे और इनके सहयोगी कौन थे, इसका समय जो है कब इसका प्रतिपादन किया गया, सबसे पहले कहाँ पर इसका प्रयोग किया गया था, और किसका प्रयोग, जब माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया गया तो उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया गया, और ये इसकी विशेषताएं। आप देखते हैं माइक्रो टीचिंग चक्र, सूक्ष्म शिक्षण चक्र हम देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र या प्रक्रिया हम इसको बोलते हैं। देखो इसकी प्रक्रिया देखते हैं, तो सबसे पहले जब टीचर क्लास में घुसता है, सबसे पहले क्लास में जब टीचर घुसता है तो वो पहले से प्लानिंग करके आता है कि उसको क्या पढ़ाना है, पहले से वो सब कुछ तैयार करके आता है, जो भी टॉपिक उसको पढ़ाना होता है उस टॉपिक को पहले से क्लियर करके आता है ना। तो वो क्या होता है, प्लानिंग यानी कि योजना। तो सबसे पहले क्या बनाई जाती है, सबसे पहले योजना बनाई जाती है, पाठ योजना जो होती है ना, पाठ योजना जो होती है ना, तो सबसे पहले क्या बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है, ठीक है। योजना बनाने के बाद में आने के बाद क्या किया जाता है, शिक्षण कार्य किया जाता है। तो देखो जब स्टार्टिंग में क्लास में घुसने से पहले जो छात्राध्यापक जो होता है वो पहले से अपनी पाठ योजना तैयार करके लेकर के आता है ना, कि उसको क्या पढ़ाना है, इतने मिनट में कौन सी स्किल उसको पढ़ानी है, सब कुछ वो पहले से प्रिपेयर करके लेकर के आता है। तो इसमें किसी तरह का कोई समय नहीं लगता है, वो जानने के बाद में जो ब्लैक बोर्ड पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो उसको कंप्लीट करता है, और उसको कंप्लीट करने के बाद में जो उसने पाठ योजना तैयार की है, जो उसने पाठ योजना तैयार की है उसको उसका क्या कराता है, वो शिक्षण कार्य कराता है, यानी कि वो टीचिंग कराता है। अब इसमें कितना समय लगता है, देखो यदि हम फिक्स समय की बात करें तो इसमें कितना समय लगता है, इसमें लगता है 6 मिनट। कितना समय लगता है शिक्षण कार्य में, 6 मिनट, ठीक है। अब आप काउंट करते जाना, क्योंकि इसके अंदर जो टोटल समय लगता है, टोटल टाइम जो होता है इसका वो होता है 36 मिनट। कितना होता है, 36 मिनट। सबसे पहले प्लानिंग की, योजना बनाए, उसके बाद में टीचिंग है ना, शिक्षण कार्य किया, उस शिक्षण कार्य में कितना टाइम लगा, 6 मिनट, ठीक है। उसके बाद में टीचिंग के बाद में क्या होता है, फीडबैक दिया जाता है, पृष्ठ पोषण दिया जाता है। तो
जो जब शिक्षण कार्य छात्र अध्यापक शिक्षण कार्य करवा रहा होता है तो उसके बाद में उसी दौरान जो है ऑब्जर्वर्स के द्वारा क्या दिया जाता है, पृष्ठ पोषण दिया जाता है। यानी कि उसके टीचिंग के दौरान कहाँ उसकी कमी रही या उसने अच्छा किया, है ना, ये सारी चीजें जो है पृष्ठ पोषण के रूप में उनको दी जाती है, नोट की जाती है। ठीक है, उसके बाद पृष्ठ पोषण शिक्षण कार्य हो गया। पृष्ठ पोषण में भी जो टाइम लगता है वो लगता है 6 मिनट, शिक्षण कार्य में 6 मिनट, पृष्ठ पोषण में 6 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाते हैं, फिर होती है क्या, पुनः पाठ योजना। पुनः पाठ योजना, तो पुनः पाठ योजना जो बनाई जाती है उसमें जो समय दिया जाता है वो दिया जाता है 12 मिनट। पुनः पाठ योजना के लिए जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 12 मिनट। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके फिर दोबारा से शिक्षण कार्य, और शिक्षण कार्य के लिए कितने मिनट दिए जाते हैं, 6 मिनट। ठीक है, और फिर ये जो चक्र है वो चलता रहता है जब तक कि स्किल जो आपकी जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, तो शिक्षण कार्य के बाद में फिर क्या होता है, पृष्ठ पोषण या फीडबैक जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी कितना समय दिया जाता है, 6 मिनट। अब देख लो टोटल समय कितना हुआ, 6 मिनट, 6 मिनट कितने हो गए, 12 मिनट, और 12 मिनट 24 मिनट्स, और 6 और 6 फिर 12 यानी 36 मिनट। टोटल समय इसमें जो लगता है वो कितना लगता है, 36 मिनट। ये क्या है, ये माइक्रो टीचिंग चक्र है। सबसे पहले योजना प्लानिंग की जाती है, यानी कि छात्र अध्यापक जो होता है वो अपना पाठ योजना तैयार करके लेकर के आता है, आकर के वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसको वो पूरा करता है। एक फिक्स टाइम होता है उसके लिए, शिक्षण कार्य के लिए उसको 6 मिनट दिए होते हैं। 6 मिनट के अंदर वो अपनी जो पाठ्य योजना जो वो तैयार करके लेकर के उसको प्रेजेंट उसको करना होता है बच्चों के समक्ष, और उसके बाद में उसी दौरान 6 मिनट जो लेते हैं वो कौन लेते हैं, ऑब्जर्वर्स लेते हैं, जो कि पृष्ठ पोषण के लिए दिया जाता है। 12 मिनट पुनः पाठ्य योजना तैयार करने के लिए दिए जाते हैं, और जो है 6 मिनट फिर पुनः शिक्षण कार्य, हम इसको बोलते हैं ना, पुनः शिक्षण कार्य और पुनः पृष्ठ पोषण। 6 मिनट पुनः शिक्षण कार्य के लिए दिया जाता है, फिर 6 मिनट पुनः पृष्ठ पोषण के लिए दिया जाता है। यदि कहा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, तो वो होता है योजना बनाना, और सबसे अंतिम चरण, सबसे अंतिम स्टेप होता है वो क्या होता है, पृष्ठ पोषण। सबसे अंतिम क्या होता है, पृष्ठ पोषण प्रदान करना, और सबसे पहला स्टेप क्या होता है, योजना बनाना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से माइक्रो टीचिंग चक्र जो है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो जो ये माइक्रो टीचिंग चक्र है ना, इसमें समय कितना लगता है, टोटल 36 मिनट, है ना। पहले अब मैं आपको बता दूं कि जब भी जो शिक्षण कार्य कराया जाता है, ठीक है, शिक्षण कार्य कराते समय इसमें कौन कौन सी जो है मेथड हम यूज में ले रहे हैं। ठीक है, जब हम जब भी हम कौन सा कौशल, जब हम कौन सी स्किल जब बच्चे यूज करके बच्चों को जो हम पढ़ा रहे होते हैं, है ना, और उसमें हम कौन कौन सी टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स हम यूज में लेते हैं, जो सहायक सामग्रियाँ होती है ना, कितना समय हम लेते हैं, और जो समय होता है उस समय को वास्तव में ऐसा तो नहीं है कि उससे कहीं ज़्यादा हम समय ले रहे हो या उससे कम समय ले रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, है ना। तो हर कौशल को जो है इसके अंदर माइक्रो टीचिंग के अंदर जो है हर कौशल को सिखाया जाता है, जो कि शिक्षण से संबंधित होता है, जो कि एक शिक्षक से संबंधित होता है, जो शिक्षक के शिक्षण को क्या बनाता है, प्रभावी बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। एक कुशल शिक्षक यदि बनना होता है तो उसके लिए जो भी कौशल, जो भी स्किल्स होनी चाहिए, वो सारे स्किल्स जो है हम इसके जरिए एक छात्र अध्यापक जो है उसके अंदर क्या की जा सकती है, विकसित की जा सकती है।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से इसको क्या कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि इसके जो प्रतिपादक थे माइक्रो टीचिंग के, सूक्ष्म शिक्षण के जो प्रतिपादक थे वो थे कीथ एचिसन, है ना। इनके सहयोगी थे रॉबर्ट एंड बुश और डब्ल्यू एलन। इनका जो समय था माइक्रो टीचिंग जो उसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1961 में। सबसे ये क्या थे, ये जो थे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, है ना। और इन्होंने सबसे पहले प्रयोग भी यहीं पर ही किया था इस विधि का। टेप रिकॉर्डर जो है, टेप रिकॉर्डर से वो जो भी शिक्षण कार्य करते थे उसको क्या कर लिया जाता था, रिकॉर्ड कर लिया जाता था। ये क्या है, विशेषताएं देखें तो लघुकालीन शिक्षण प्रक्रिया है। कक्षा शिक्षण से पूर्व छात्र अध्यापक को पर्याप्त अनुभव प्रदान करने की सरल विधि है। एक कक्षा में 5 से 6 छात्र होते हैं। छात्र व अध्यापक दोनों सक्रिय होते हैं। दूसरी एक इसकी और भी विशेषताएं यदि हम देखें तो इसकी विशेषताएं ये भी है कि ये जो होता है इसमें जो टीचर्स जो होते हैं, छात्र अध्यापक जो होते हैं, है ना, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा होता है ना। और जो है छात्र व छात्राध्यापक दोनों सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षण कौशलों को विकसित करना होता है। तत्काल पृष्ठ पोषण, पृष्ठ पोषण का मतलब मैंने आपको बता दिया, पृष्ठ पोषण दिया जाता है। छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास बढ़ता है। इसमें लघु पाठ्य योजनाएं, छोटी छोटी पाठ्य योजनाएं बनाई जाती हैं और पाठ्य योजनाएं बनाने के बाद में उन पाठ्य योजनाओं के आधार पर शिक्षण कार्य किया जाता है। 5 से 10 मिनट इसमें समय लगता है, ठीक है। तो ये इसका क्या था, माइक्रो टीचिंग चक्र। टोटल लगने वाला समय 36 मिनट। यदि शिक्षण कार्य में जो समय लगता है 6 मिनट, पृष्ठ पोषण में समय लगता है 6 मिनट, पुनः पाठ्य योजना में समय लगता है 12 मिनट, शिक्षण कार्य में समय लगता है 6 मिनट, पृष्ठ पोषण में समय लगता है 6 मिनट। इस तरह से टोटल जो शिक्षण कार्य है उसमें जो समय लगता है वो कितना लगता है, 36 मिनट। तो मेरे ख्याल से माइक्रो टीचिंग आपके समझ में आ गई होगी कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है, इसकी माइक्रो टीचिंग की पृष्ठभूमि क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी इनकी जो कौशल, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड जो कौशल है, जो स्किल्स है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।